बुलेटिन की शुरुआत करें और सबसे पहले बात कर रही हैं श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट की, जहां पर आज चुनाव चल रहा है। ठीक 7 बजे से वोटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया और शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कपकपाती हुई ठंड में भी कतारें देखने को मिल रही हैं और सुबह से हम हर एक तस्वीर जो है वो हम आपको सबसे पहले जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वोटिंग को लेकर वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और 8 जनवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। कुल जनसंख्या की यहाँ की बात की जाए, कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो 2,40,826 मतदाता है, जो कि यहाँ के उन 12 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला कर रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें, बीजेपी ने यहां से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को भजनलाल सरकार में मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला। उधर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए रुपेंद्र कुन्नर को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रुपेंद्र कुन्नर जो हैं वो गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र हैं और गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के वजह से ये यहाँ का जो मतदान है वो स्थगित हो गया था। उसके बाद अब यहाँ पर आज चुनाव हो रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र जो हैं वो गुरमीत सिंह के बेटे हैं और इस चुनाव में बीजेपी का दाव या फिर कांग्रेस पर भारी पड़ेगा, बीजेपी का दाव, ये देखने वाली बात होगी, या फिर कांग्रेस का जो सहानुभूति लहर है कांग्रेस की ये चल पाएगी। अब इसका जवाब जो है वो 8 तारीख को मिल पाएगा। श्रीकरणपुर में विधानसभा चुनाव 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। तो देखिए अभी जो यहाँ पर प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत, वो थोड़ी सी धीमी रफ्तार में, हालांकि लंबी कतारें जरूर हमने देखी है यहाँ पर 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में, क्योंकि सुबह 7 बजे से जो वोटिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो गया था। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 9% मतदान हुए हैं। हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें जो है हम तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स हम तक दे रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर दामोदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर, 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है, हालांकि कतारें वहां पर देखने को मिल रही हैं, लंबी कतारें, आपने भी तस्वीरें दिखाई हैं, फिर भी अभी रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी नजर आ रही है। देखिए, क्योंकि रफ्तार इसलिए धीरे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ कड़ाके की ठंड है और सुबह यानी कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं और कोहरा भी छाया हुआ है। इसके साथ शीतलहर चल रही है, तो शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड और बढ़ जाती है। ऐसे में लोग शहरी क्षेत्र में वोटिंग पर कतारें जरूर देखने को मिलती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र एरिया है वहाँ पर थोड़ा, क्योंकि सर्दी का असर ज्यादा है, तो ऐसे में लोग कम निकल रहे हैं। ऐसे में अभी 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 9% मतदान का आया है, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद में एक मतदान प्रतिशत जारी किया जाता है। तो कह सकते हैं कि जो 9 बजे तक का है वो 9% ही रहा है, क्योंकि ये सबसे कह सकते हैं कि ये कड़ाके की ठंड के कारण ये थोड़ा धीमा जो मतदान का असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग फिर भी घरों से निकल रहे हैं, अपना बचाव कह सकते हैं कि गर्म कपड़े पहनकर सर्दी का बचाव करते हुए यहाँ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद की गई है। साथ ही क्योंकि ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये सब के जवान भी तैनात किए गए हैं और पुलिस जो, क्योंकि लोकल पुलिस होती है, उनकी भी तैनाती यहाँ की गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लगातार लोग धीरे धीरे घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब धीरे धीरे जो रफ्तार है अब प्रतिशत की, क्योंकि अब थोड़ा लोग बाहर निकलेंगे, सर्दी, क्योंकि कोहरा धीरे धीरे जो छटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर कोहरा छटता नजर आएगा और धूप अगर थोड़ी सी भी खिलती है, अगर मौसम थोड़ा सा भी सामान्य होता है, तो उम्मीद है कि ये जो संख्या है, जो प्रतिशत है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है दामोदर, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपना मतदान किया है और मतदान के बाद अब आ रहा है, उनसे बात करेंगे। सर, सरकार पहले आपको मंत्री पद बना दे दिया गया है, इसका कितना फायदा मिलेगा आपको? फायदा का नहीं है, ये तो एक देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मुख्यमंत्री जी के पास ऐसा
विशेषाधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को वो 6 महीने के लिए शपथ दिला सकते हैं मंत्री पद की। सर क्योंकि आज राजस्थानी पूरे देश के राजनीतिक पार्टियों की नज़र है यहाँ के मतदान पर, तो किस तरीके की बीजेपी की साख दाव पर है और वहीं कांग्रेस की भी नेताओं की, लेकिन खास तौर से क्योंकि आपको मंत्री दिया गया है तो ऐसे में बीजेपी की साख सबसे ज़्यादा दाव पे बनी का मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है, सूझवान मतदाता है। वो निश्चित तौर पर देश की प्रगति को, राजस्थान के विकास को और कर्णपुर विधानसभा के विकास को मतदान करेगा और कमल का बटन दबाकर बहुत बड़ी संख्या में बहुत भारी मतों से हम जीतेंगे। लास्ट सवाल है मेरा कि यहाँ के कर्णपुर की जनता को कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, मंत्री मिल चुका है, अब एमएलए और उनको मिलना है। देखिए जब मंत्री मिल गया तो फिर मंत्री एमएलए बनेगा तभी मंत्री पद होगा ना, तो लोग जानते हैं सब कुछ। तो लोग जो है निश्चित तौर पे जो मंत्री का पद मिला है उसको कंफर्म करने के लिए बहुत भारी मतों से मुझे जिताएंगे। सर अपील क्या करेंगे लोगों से? ज़्यादा से ज़्यादा अपील करूंगा कि जो पार्टी को इतना बड़ा पार्टी ने कर्णपुर विधानसभा के मतदाताओं को मान सम्मान दिया है और इस कर्णपुर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए सरकार में भागीदार बन के ज़्यादा विकास हो, सब लोग जो है मतदान करें, कमल का बटन दबाएं और जो मंत्री पद है उसमें रहते हुए 5 साल अपन लोगों की सेवा कर सकें। अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्णपुर की जनता है, विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। और जैसा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी मंत्री मिल चुका है तो अब एमएलए भी, क्योंकि यहीं की जनता अब आज वोट करके उनको एमएलए भी चुनेगी।